हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एंटलर्स की, जो कि काफी हटकर बनाई गई हॉरर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि धरती पर लोगों ने काफी बुरे काम किए थे और इसी बीच उन्होंने काफी बुरी आत्माओं को भी जगा दिया था। और फिर ओरेगन शहर में एक टनल दिखाई जाती है जिसके बाहर एडन नाम का एक लड़का खेल रहा होता है और वहीं पर उसे एक अजीब आवाज आती है। तब वो भागकर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और वहीं पर उसके पिता फ्रैंक आते हैं। तब एडन ये चीज उसके पिता को बताता है और वहीं पर वो उसे शांत बैठने कहते हैं और फिर वो बहुत ही जल्दी वापस आएगी ये बोलकर नीचे जाते हैं। असल में फ्रैंक वहां पर अपने इलीगल काम किया करते थे और वहीं पर उसे भी अजीब आवाज आते हैं, लेकिन वो नीचे जाता है और वहां से टनल में घुसकर वो अपने पार्टनर प्रिंस से मिलता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। और वहां पर दोनों को अजीब आवाजें आती है। तब प्रिंस और वो उस तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, जिसमें फ्रैंक और वो आगे बढ़ते हैं और वहीं पर काफी अंधेरा होता है और फिर दोनों वहां से निकलते हैं, जिसमें वहां प्रिंस उसे भागने कहता है और वहीं पर फ्रैंक फंसा हुआ होता है। और ऊपर की तरफ हमें एडन नजर आता है जो कि अंदर चला जाता है और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर हमें जूलिया नजर आती है जो कि शहर में नई रहने आई होती है और वो फ्रेश होती है और स्कूल में वो नई नई टीचर बनी होती है, जिसमें वहाँ प्रिंसिपल उसका काम देखती है और वहाँ जूलिया बच्चों को परियों की कहानी के बारे में समझाती है और वो बाकी बच्चों को छोटा सा किस्सा बताने कहती है जिसे कोई कुछ भी नहीं बोल पाता। और अंत में एक लड़की एक कहानी सुनाती है और फिर जूलिया उससे खुश होती है और वहां से बाकी बच्चे निकलते हैं और लुकास नाम का एक लड़का वहां से आगे बढ़ता है, जिसमें कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। लुकास असल में एडन का बड़ा भाई होता है और फिर वो अकेला वहां से खाली जगह की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें रास्ते में उसे एक जानवर मिलता है जो कि तड़प रहा होता है। तब वो उसे मारकर घर पर लेकर आता है और घर में ऊपर एक लॉक्ड रूम में रहता है, जिसमें वो वहां की आवाजें सुनता है और फिर वो उसे खोलता है। दूसरी तरफ जूलिया घर पर आती है, जिसमें वो रेडियो पर एक न्यूज सुनती है कि अब टनल में काम शुरू हो जाएगा, जिसमें वो काफी वक्त से बंद था। और वहाँ जूलिया को घर पर पियानो दिखता है जिससे उसकी बुरी यादें जुड़ी हुई होती है और वो यादें उसे याद आती हैं। और वहीं पर उसका भाई पॉल आकर उसे मिलता है जो कि वहाँ पर शेरिफ होता है और वो उसके नए जॉब के बारे में पूछता है और वहाँ जूलिया को वो पसंद आई ये चीज़ वो बताती है। और वहाँ पॉल थोड़ा सा कंफ्यूज दिखता है और वो वहाँ से निकलता है और जूलिया अपने परिवार की फोटोज देखकर गुस्से में होती है और जिस भी फोटो में उसके पिता थे वो उसे निकाल देती है। दूसरी तरफ लुकास अपने परिवार की फोटोज देखता है और फिर वो एक खिलौने से खेलने लगता है और वहीं पर उसे लॉक दरवाजे से आवाज आती है। तब वो उस तरफ देखता है। दूसरे दिन पॉल और जूलिया सुबह तैयार होते हैं और वहां से पॉल अपने काम पर जाने निकलने वाला होता है। जूलिया उसे संभाल कर जाने कहती है और पॉल वहां से अपने गन लेकर निकलता है। कुछ देर बाद जूलिया फिर से स्कूल में होती है और वहां पर लुकास को एक कहानी सुनाने कहती है, जिसमें वो अपने ड्रॉइंग्स निकालता है और वो काफी डार्क 3 भालुओं की कहानी सुनाता है, जिसमें तीनों भालू हमेशा से साथ थे और एक दूसरे के लिए वो किसी का भी खून कर सकते थे। और ये कहानी सभी को काफी खतरनाक लगती है और ये चीज जूलिया को भी अजीब लगती है। कुछ देर के बाद बच्चे बाहर निकलते हैं। तब सैम नाम का एक लड़के के बैग में लुकास ने टट्टी भर दी होती है। तब सैम लुकास के पास आता है और उससे बदला लेता है। कुछ देर के बाद जूलिया उसे हॉस्पिटल में टेस्ट करवाती है, जिसमें वो नॉर्मल होता है और वहाँ वो उसकी फाइल देखती है, जिसमें से उसे लुकास के घर का नंबर मिलता है। तब वो वहाँ फोन लगाती है, जिसमें घर में रिंग बजती है और हमें घर पर एक बंद कमरे में एक जानवर दिखता है और फिर कोई फोन नहीं उठाता। तब जूलिया वहां से निकलती है और वो देखती है कि लुकास अकेला घर पर जा रहा है। तब वो उसका पीछा करती है और लुकास जाकर एक आइसक्रीम शॉप पर रुकता है और जूलिया भी उसके पास आती है और वहाँ लुकास को वो आइसक्रीम खिलाएगी ये बोलती है, जिसमें दोनों आइसक्रीम खाते हैं और जूलिया उससे उसके परिवार के बारे में घुमा घुमा कर पूछती है और वहाँ लुकास कुछ भी नहीं बताता, जिसमें जूलिया उसके भाई एडन के बारे में पूछती है, जिसमें वो घर पर रहता है ये चीज वो बताता है। साथ ही उसकी माँ भी नहीं है ये बोलता है, जिसमें जूलिया बात घुमाती है और फिर दोनों थोड़ी बहुत एडन के बारे में बातचीत करते हैं और वहां से लुकास निकलता है और वो उसका पीछा नहीं करने कहता है। तब जूलिया समझ जाती है कि उसे पता था कि वो उसके पीछे, इसीलिए वो वहीं पर आया था और जूलिया इस बारे में वहीं पर बैठकर सोचती है। कुछ देर के बाद लुकास अकेला जंगल की ओर जाता है और वहां उसे कौवे दिखते हैं। तब वो समझ जाता है कि कोई जानवर मरा होगा। तब वो उस जगह पर आता है और वहीं पर उसे वो जानवर दिखता है। तब वो उसे अपने बैग में भरता है। दूसरी तरफ जूलिया लुकास के घर पहुंचती है और वो आसपास की चीजें देखकर आगे बढ़ती है और घर में दाखिल होती है, जिसमें वो खुला होता है और वहाँ लॉक दरवाजे से जानवर उसे सुन लेता है और वो चिल्लाता है और उसकी आवाज से जूलिया डर जाती है और वहां से अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। कुछ देर के बाद लुकास मांस काट रहा होता है और फिर वो खाना लेकर ऊपर जाता है और उसे लेकर वो
लॉक दरवाजे में चला जाता है, जिसमें वहाँ एक मॉन्स्टर आकर खाता है और फिर वहाँ पर एडान आता है और वो काफ़ी बीमार दिखता है और फिर वो नॉर्मल खाना खाता है और एडान खाना खा रहा होता है। तब लुकास वहाँ से निकलता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी तरफ जूलिया पियानो बजा रही होती है और उसे याद आता है कि बचपन में उसके बेवड़े पिता ने उसे एब्यूज़ किया था और ये चीज़ याद कर कर वो दुखी होती है, जिसमें वो उनसे डरा करती थी। और वहाँ पॉल आता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर जूलिया बताती है कि फ्रैंक नाम के एक आदमी के बेटे लुकास के घर पर उसे अजीब चीजें सुनाई दी थी। और वहाँ पॉल बताता है कि फ्रैंक काफी बुरा आदमी था और उसके 2 बेटे हैं। और वहाँ जूलिया बताती है कि उसके घर में कुछ तो गड़बड़ है, जिसमें पॉल उसे इन चीजों से दूर रहने कहता है। दूसरी तरफ लुकास अपनी पेंटिंग बना रहा होता है और वहाँ उसे एडान बुलाता है और दरवाजा लॉक होता है और वहीं पर लुकास अपने हेडफोन्स लगाकर उसे इग्नोर करता है। असल में अब वो मॉन्स्टर उसे अंदर बुलाना चाहता है, जिसमें वो एडान की मदद लेता है, लेकिन लुकास उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ एक आदमी को जंगल में एक मरा हुआ आदमी दिखता है जो कि काफी बुरी हालत में होता है। तब वो वहां से निकलता है और स्कूल में जूलिया जाकर लुकास के ड्राइंग की बुक्स और पेंटिंग देखती है, जो कि काफी ज्यादा अलग और खतरनाक होती है और वो किसी चीज में फंसा हुआ है ऐसा उसे लगता है, जो कि वो प्रिंसिपल को दिखाती है और उसे लगता है कि लुकास को कोई एब्यूज कर रहा है, जिसमें प्रिंसिपल बताती है कि ऐसा वहाँ के काफी सारे बच्चों के साथ होता है। और लुकास का भाई एडन भी वहीं पर उसके पिता के साथ रहता है, जिसमें उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और जूलिया उसे इन चीजों के बारे में पता लगाने कहती है, जिसमें प्रिंसिपल इस बारे में उसके पिता से घर पर जाकर बात करेगी ये बोलती है। और जूलिया इस बारे में सोच रही होती है और वहीं पर उसे पॉल दिखता है, जिसे जंगल में मिली हुई लाश के बारे में बताया जाता है और उसे किसी ने आधा खा लिया होता है। और वहाँ वो जूलिया को देखकर उसके पास आता है और जूलिया को वो लाश के बारे में बताता है, जिसमें वो काफी बुरी हालत में होती है। और ये चीज जूलिया को भी काफी ज्यादा बुरी लगती है और पॉल वहां से निकलता है और जूलिया भी घर की ओर जाती है। और फिर लुकास के घर पर हमें एडन नजर आता है और वहाँ लुकास आता है, जिसमें एडन बताता है कि वो मॉन्स्टर ही उसके पिता है और वो काफी बुरी हालत में है। और वहाँ लुकास उसे बोलता है कि वो दोनों बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर वो उन्हें खाना देता है, जिसमें एडन की आंख से काला खून निकलता है और वहाँ उसे उल्टी भी होने लगती है और फिर लुकास वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ मरे हुए आदमी की पूरी बॉडी दिखाई जाती है, जिसमें उसे आधा खा लिया गया होता है और ये काम किसी इंसान ने किया, ये चीज डॉक्टर बताता है और लुकास को ऐसा नहीं लगता। और फिर हमें प्रिंसिपल नजर आती है, जो कि लुकास के घर पर जाती है और वहाँ वो घर में दाखिल होती है और आगे बढ़ती है और वो लॉक दरवाजे के पास जाती है, जिसमें उसे एडन के रोने की आवाज आती है। तब वो उसे खोलकर ऊपर की ओर जाती है और वहाँ उसे एडन दिखता है और वो उसे देखकर उससे बात करती है। और वहीं पर फ्रैंक आता है और वो उसे मारने जाता है, जिसमें प्रिंसिपल बचने जाती है, लेकिन फ्रैंक उसे काट देता है और वो वहीं पर उसे मार देता है। और फिर उसे अजीब फील होता है, तब वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता और वो काफी जोर से चिल्लाता है और वहीं पर उसके मुंह से कुछ अजीब सींग निकलते हैं। और उस वक्त पर लुकास स्कूल में होता है, जिसमें वो फिल्म देख रहा होता है और वहाँ वो काफी अजीब मूड में होता है और जूलिया को वो देखता है और वो एक एंटलर बना रहा होता है। दूसरी तरफ टनल के पास उन्हें मरे हुए आदमी के बॉडी का दूसरा हिस्सा मिलता है और वो लोग उसे देखते हैं और वहीं पर उन्हें भी एंटलर मिलता है और वो लोग वहाँ की छानबीन करते हैं। और फिर स्कूल के खत्म होने के बाद लुकास अकेला घर की ओर जा रहा होता है और उसे अजीब लगता है और वहीं पर उसे सैम दिखता है और वो उसे चिढ़ा रहा होता है और वहाँ लुकास डरता है और वहीं पर दोनों को फ्रैंक से निकला हुआ जानवर दिखता है और वो सैम को मार देता है और वहाँ से लुकास भागता है, जो कि भागकर अपने घर पर चला आता है और वहाँ उसे प्रिंसिपल की कार दिखती है। तब वो ऊपर आता है और वहाँ उसे उस जानवर के निकलने के निशान मिलते हैं और फिर वो लुकास नीचे आकर प्रिंसिपल की कार को छुपा देता है। दूसरी तरफ पॉल घर पर आकर जूलिया से प्रिंसिपल के बारे में पूछता है, जिसमें जूलिया को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और पॉल बताता है कि वो गायब है, उसके घर वालों ने कंप्लेंट की है। और वहाँ जूलिया उसे बताती है कि उसने प्रिंसिपल को फ्रैंक से बात करने कहा था। कुछ देर के बाद पॉल लुकास के घर पर पहुंचता है, जिसमें वो उसके दरवाजे को खोलने कहता है, लेकिन वो नहीं खोलता और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं, जिसमें लुकास उन्हें छुपकर देख रहा होता है। अगले दिन पॉल जाकर स्कूल में लुकास के बारे में पता करता है, जिसमें उस पर किसी को भी शक नहीं होता, लेकिन जूलिया को पता था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो वहां से निकलती है। तब पॉल उसे शांत होने कहता है और वो बाकी स्टूडेंट्स पर ध्यान देने कहता है। तब जूलिया वो अपना काम कर रही है ये बोलती है और वहां से निकलती है और फिर वो लुकास के घर पर आती है और बाहर कार पर से कपड़ा हटाती है और वो देख लेती है कि वो प्रिंसिपल की कार है। कुछ देर के बाद सब ऑफिसर्स वहां पर बुलाए जाते हैं और वहां उन्हें प्रिंसिपल की लाश भी काफी बुरी हालत में मिलती है और वहां उन्हें फ्रैंक का शरीर भी जला हुआ दिखता है और उन लोगों को ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझती और वहां
वहाँ फ्रैंक की बॉडी भी काफी बुरी हालत में देखकर पॉल डर जाता है और बाहर जूलिया होती है और वहाँ लुकास आता है। तब जूलिया उसे पकड़ लेती है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जिसमें वो लोग उसे चेक करवाते हैं और वहाँ डॉक्टर आकर बताता है कि वो खाना नहीं खाता था और काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। साथ ही डॉक्टर को लगता है कि कोई उसे काफी ज्यादा धमकाता था और लुकास उसकी बातें सुन रहा होता है, जिसमें जूलिया लुकास के लिए दुखी होती है और वहाँ पॉल उसे लुकास से दूर रहने कहता है, जिसमें जूलिया बताती है कि वो अकेला है और वो उसे छोड़ नहीं सकती, जिसमें पॉल उसकी बात नहीं मानता और वहाँ जूलिया भड़क जाती है और ये चीज पता लगा कर रहेगी ये बोलती है और फिर वो वहाँ से भड़क कर निकल जाती है। और फिर हमें लुकास दिखता है जो कि ये चीजें कैसे शुरू हुई इस बारे में सोचता है, जिसमें एडान और फ्रैंक टनल से वापस आ गए थे और वहाँ उस जानवर ने उनके दोस्त प्रिंस को मार दिया था, जिसमें उसकी लाश फिल्म में पहली मिली हुई लाश थी और फ्रैंक के ऊपर भी जानवर का असर हुआ था, इसलिए वो खुद को लॉक कर देता था और एडान और लुकास दोनों को वो खुद से दूर रखता था और उसे खून की उल्टी भी होती थी। और फ्रैंक धीरे धीरे बदल रहा होता है और वो खुद के लिए एक लॉक रूम बनाता है और बच्चों को बताता है कि वो बीमार है और कोई भी हालत में उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा और लुकास उसे लॉक ही रखता था। और एक दिन लुकास फ्रैंक को बताता है कि एडान भी बीमार पड़ रहा है, तब वो दरवाजा खोलता है और वो काफी बुरी हालत में दिखता है और वो एडान को भी अंदर लेता है और दरवाजा बंद कर देता है और इस तरह से लुकास इस मुसीबतों में फंसा था और वो हॉस्पिटल में इस बारे में सोचता है। दूसरी तरफ पॉल और जूलिया वहां से एक प्रोफेसर से मिलते हैं और वो उन्हें लुकास की ड्राइंग दिखाते हैं, जिसमें उसने उसे पहले भी देखा था और वो एक बुक में से एक प्राचीन जानवर वेंडी को दिखाता है जो कि टनल में फ्रैंक से लड़ा हुआ होगा, ऐसा उसे लगता है। वेंडी को असल में लोगों के शरीर से निकलता है और वो उन्हें बदलता रहता है, जिसमें वो कमजोर हो तभी भी उसे मारा जा सकता है, ये प्रोफेसर बताता है। साथ ही वेंडिगो को इंसानों को खाना काफी ज्यादा पसंद है, ये वो बोलता है और पॉल को ये चीजें मजाक लगती है और वहाँ प्रोफेसर बताता है कि ये चीजें सच है और वहाँ पॉल और जूलिया इस बारे में सोचते हैं, जिसमें प्रोफेसर उसे मारकर उसके दिल को निकाल लेने कहता है और वहाँ से जूलिया और पॉल निकलते हैं और वहीं पर पॉल को एक लाश मिलने की खबर मिलती है। तब उसे पता चलता है कि सैम मर गया है और वहाँ दोनों लाश के पास जाते हैं, जिसमें डॉक्टर उसकी लाश दिखाता है और सैम की लाश भी काफी बुरी हालत में होती है और वहाँ पॉल अपने साथी से बात करता है और वो बताता है कि वो इस बारे में मेयर से बात करेगा और फिर वो जूलिया के पास आता है और उसे इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करने कहता है और वहाँ जूलिया बताती है कि इतनी सारी लाशों को देखने के बाद भी तुम्हें कैसे इन चीजों पर भरोसा नहीं है। तब पॉल कुछ भी नहीं बोल पाता और वहां से जूलिया निकलती है और वो पॉल के साथ हॉस्पिटल में जाकर लुकास को लेती है और वहां से अपने घर पर जाने निकलती है। कुछ देर के बाद दोनों घर पर आते हैं और वहाँ पॉल का साथी टॉम पहरा दे रहा होता है और पॉल उसे बताता है कि वो मेयर से बात करके बहुत ही जल्दी वहाँ पर आ जाएगा और टॉम वहाँ से बाहर निकलता है और घर के अंदर जूलिया जाकर लुकास से बात करती है और वो उसके पिता के बारे में पूछती है। साथ ही उसके पिता काफ़ी बुरे थे और इसी वजह से वो वहाँ से चली गई थी और अब उनकी मौत के बाद वो फिर से वहाँ पर वापस आ गई है, ये बताती हैं, जिसमें लुकास बताता है कि वो उसके पिता से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसका परिवार कभी भी अलग नहीं हो गए। जिसमें जूलिया बताती है कि फ्रैंक मारे गए हैं और वहाँ लुकास बोलता है कि वो जिंदा है, उसके पिता बूढ़े थे और वो मर गए, लेकिन उसके नए पिता जिंदा है और वो एडान के साथ है और वो उसे लेने जरूर आएंगे। और वहीं पर एक काफी खतरनाक चीख सुनाई देती है। तब बाहर टॉम और अंदर जूलिया दोनों डर जाते हैं और टॉम आगे बढ़ता है और जूलिया समझ जाती है कि वेंडिगो वहां पर आ गया है और ये चीज टॉम पॉल को बताता है, जिससे वो वहाँ कार में से जल्द निकलने कहता है और टॉम को स्टोर रूम में से आवाज आती है। तब वो उस ओर आगे बढ़ता है और जूलिया लुकास को छुपाने के लिए लेकर जाती है और वो बाहर देखती है। तब लुकास पीछे के रास्ते से भाग जाता है और टॉम को स्टोर रूम में एक बॉक्स में एडान दिखता है। तब वो उससे बात करने जाता है और उसके पीछे से वेंडिगो आकर उसे मार देता है और पॉल भी उस ओर बढ़ ही रहा होता है और वो घर पहुंचता है और वो आगे बढ़ता है और उसे टॉम गिरा हुआ दिखता है। तब वो स्टोर रूम के पास जाता है और वो अंदर देखता है और वहाँ उसे भी एडान दिखता है और वहीं पर वेंडिगो उसके पीछे से आकर उसे पटक देता है और फिर एडान वहाँ से भागता है और वहीं पर पॉल उठता है, जिसमें पीछे से वेंडिगो उस पर हमला करता है। तब पॉल के हाथ में एक रोड आती है, उससे वो उसे मारता है और वहाँ पॉल घायल होकर गिर पड़ता है और वेंडिगो वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद जूलिया बाहर आती है और वो सबको ढूंढ रही होती है, जिसमें उसे पॉल मिलता है और वो दुखी होती है और वो उसे उठाने जाती है, जिसमें वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है लेकिन जिंदा होता है और वहाँ जूलिया उसके घाव भरती है और वहाँ जूलिया बताती है कि लुकास टनल गया है, जिसमें उसे लगता है कि टनल में एडान होगा और वो जाकर उसे जरूर बचा लेगी और वहाँ पॉल उसे उसकी गन देता है और फिर जूलिया वहाँ से टनल की ओर जाती है और गाड़ी में एम्बुलेंस को भी वो बुला देती है और फिर टनल में वो आगे बढ़ती है और वो लुकास को बुलाती है और धीरे धीरे वो अंदर जाती है और काफी नीचे उसे अजीब चीजें बंधी हुई दिखती
दिखती है और वहीं पर उसे लुकास और एडान दिखते हैं, जिसमें लुकास उसे वहां से निकलने कहता है और वहीं पर जूलिया को वेंडी को दिखता है जो कि एक भालू को खा रहा होता है और वो चिल्लाता है और जूलिया के पास आता है। तब जूलिया उस पर गोलियां चलाती है जिसमें वो बच जाता है, लेकिन एक गोली उसे लग जाती है और वहां वो जूलिया को पकड़कर खींचता है, जिसमें वो फायर स्टिक से आग लगाकर उससे बचती है और फिर वो एक रोड लेती है और उसके दिल पर हमला करती है और वो कमजोर होने लगता है। तब जूलिया ऐसा बार बार करती है और वहीं पर वेंडी को कमजोर होकर गिर पड़ता है। तब जूलिया लुकास को देखती है और वो वेंडी को के पास आती है और उसे पलटाकर उसके दिल पर वार करती है और वहां से वो उसे मार मार कर उसका दिल निकाल लेती है, जिसमें लुकास इस चीज को देखता है और वहां एडान चिल्लाने लगता है। असल में वेंडी को अब एडान के शरीर में घुसने लगा होता है और वहां लुकास उसे देखता है और वो काफी बुरी हालत में होता है और जूलिया समझ जाती है कि अब उसे भी मरना होगा। तब लुकास उसे रोकता है और वो ठीक हो जाएगा ये बोलता है और वहां जूलिया बताती है कि उसे भी पता है कि वो ठीक नहीं होगा और इस चीज को ऐसे ही रोका जा सकता है। और फिर जूलिया उसे हटा देती है और एडान के पास जाती है और उसे गला लगा देती है और फिर वो उसे मार देती है, जिसमें जूलिया माफी भी मांगती है और लुकास और जूलिया दोनों काफी ज्यादा दुखी होते हैं। कुछ महीनों के बाद पॉल, जूलिया और लुकास एक नदी के किनारे होते हैं और वहां लुकास खेल रहा होता है और जूलिया उसका ख्याल रखेगी ये बोलती है, जिसमें पॉल को उसके साथ रखना थोड़ा सा बुरा लगता है, जिसमें उसे लगता है कि वो किसी को भी मार सकता है। और वहां लुकास उन लोगों के पास आता है और उसे जूलिया मिलती है और दोनों वहां से निकलते हैं और वहां पॉल खांस रहा होता है और फिर वो देखता है कि उसके हाथ में काला खून है और वो समझ जाता है कि वो भी अब वेंडिगो के कब्जे में जा सकता है। और इसी के साथ ये फिल्म सीक्वल का संदेश देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।